नमस्कार। गुजरात में चुनावी प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और ऐसे में मोरबी की एफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई। आपको याद होगा 30 अक्टूबर को किस तरह से मोरबी में जो ऐतिहासिक पुल था वो टूट गया था। शाम का वक्त था और उसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। ये मुद्दा बहुत गर्माया, लोगों में बहुत रोष था, गुस्सा था। तो अब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट को आपको बता दें कि जो 9 आरोपी हैं उनकी बेल की याचिका थी, उस दौरान इसको सबमिट किया गया और उसके कई तथ्य सामने आए हैं। इसमें जो अहम तथ्य ये सामने आए कि ओरेवा और निगम द्वारा भ्रष्टाचार और साथ ही लापरवाही, आपराधिक लापरवाही कहा गया है इसमें हुई है। इसमें ये भी कहा गया है एफएसएल रिपोर्ट में कि किस तरह से जो टिकट कलेक्टर थे और जो गार्ड्स थे वो दिहाड़ी मजदूर थे। उनको दिन के काम के सिर्फ 100 रुपये मिलते थे। उनको भीड़ नियंत्रण या सुरक्षा नियमों के बारे में कोई जानकारी या कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। उस दिन 30 अक्टूबर के दिन जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन 3165 टिकट बांटे गए। गनीमत है कि सब लोग नहीं आए, लेकिन टिकट की बिक्री इतनी हुई थी। ये एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया है। जो ज़िला सरकारी वकील हैं उन विजय जानी, उनकी तरफ से ये बताया गया कि किस तरह से ये बिल्कुल घोर आपराधिक लापरवाही का ये मामला था और उसमें ओरेवा ग्रुप और निगम का भ्रष्टाचार भी रेखांकित एक तरह से किया हुआ है। अब ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है देखना कि अगर ये लोग दिहाड़ी मजदूर थे, जो वहाँ पे टिकट कलेक्टर थे या जो गार्ड्स थे, क्यों उनको किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग या जानकारी नहीं दी गई थी। क्योंकि उस दिन असर दिखा हम सबको किस तरह से परिस्थितियाँ बनी थी और परिस्थितियाँ बनी और बचाव ज़्यादा नहीं हो पाया। बाद में जाकर लोग आए और बचाया गया और लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा था। कई घर तबाह हो गए, पूरे के पूरे परिवार चले गए। तो एफएसएल रिपोर्ट आ गई और इसमें जो एक तरह से जिम्मेवारी साफ दिख रही है, जो कोताही और लापरवाही हुई है। उम्मीद करते हैं कि निष्कर्ष पर भी पहुंचेगा कोर्ट और जो अपराधी हैं इसके उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। नमस्कार।